कोरियन अंडरवर्ल्ड में एक नियम है, आपके शरीर पर जितने ज्यादा टैटू होंगे आपका रुतबा उतना ही ऊंचा होगा। जब मैं पहली बार बाथ हाउस गया तो मैंने पहले कभी इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं देखा था, इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन लॉकर नहीं खोल सका। लगातार शोर से अटेंडेंट को गुस्सा आ गया। वो मेरे पास आया, मुझे डांटने के लिए तैयार, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे शरीर पर टैटू देखे। वो शौक से जम गया। मेरा नाम था शुक है। 10 साल पहले मैं एक डरावना गैंगस्टर बॉस था, क्योंकि मैं लड़ सकता था और बहुत बेरहम था। सड़कों पर लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन एक जमीन की लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद मैंने गलती से एक गुंडे को मार दिया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। जेल में मुझसे मिलने वाला पहला इंसान मेरे दोस्त या मेरे पुराने साथी नहीं थे, बल्कि उस गुंडे की माँ थी जिसे मैंने मारा था। हैरानी की बात है, वो मुझसे नफरत नहीं करती थी। इसके बजाय उसने मुझे माफ कर दिया और मुझे एक छोटी नोटबुक दी, इस उम्मीद में कि मैं सुधर जाऊंगा और खुद को दी गई चेतावनियों और अपने भविष्य के प्लान को लिख लूंगा। तब से वह हर महीने मुझसे मिलने आती थी। उसके आने से मुझे माँ जैसा अपनापन मिलता था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा अतीत कितना अजीब और बेतुका था, इसलिए मैंने मन ही मन कसम खाई कि बाहर आने के बाद मैं उसके लिए माफी मांगूंगा। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए और आखिरकार मैं जेल से रिहा हो गया। मेरी नोटबुक उन चीजों से भरी थी जो मैं भविष्य में करना चाहता था, लेकिन साथ ही 3 लाइनें भी थी जिन्हें मैं कभी पार नहीं कर सकता था। अब और पीना नहीं, अब और लड़ना नहीं और अब और रोना नहीं। जब मैं शहर लौटा तो सबसे पहले मैं उसके रेस्टोरेंट गया, लेकिन वह बाहर गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। तो मैंने नहाने और समय बिताने के लिए बाथ हाउस जाने का फैसला किया। यह भी उन इच्छाओं में से एक थी जो मैंने अपनी नोटबुक में लिखी थी। लेकिन जेल के 10 सालों ने मुझे असलियत से पूरी तरह दूर कर दिया था। मुझे यह भी नहीं पता था कि बाथ हाउस में लॉकर कैसे खोलते हैं। खुशकिस्मती से मेरे टैटू ने ही उस अटेंडेंट को रोक दिया जो गुस्सा होने वाला था। लेकिन बदलाव सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं थे। बाद में मैं अपने शरीर से टैटू हटाने की उम्मीद में हॉस्पिटल गया। नर्सें तुरंत यह देखकर अट्रैक्ट हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इतने बड़े एरिया को रेगुलर केमिकल से नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ सबसे एडवांस लेजर ट्रीटमेंट से ही हो सकता है। लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने एक रिपेयर शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। बिना आराम किए दिन रात काम किया। मैं काम में मेहनती और जिम्मेदार था और मैंने अकेले में शराब की एक बूंद भी नहीं पी। शॉप ओनर ने मेरे डेडिकेशन की बहुत तारीफ की। रेगुलर विजिट पर आने वाले ऑफिसर भी हैरान थे और मेरा बदलाव यही नहीं रुका।